वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज के डॉक टॉक में जरा बात करेंगे ब्लोटिंग के हवाले से, जिसको अगर आप उर्दू में कहें तो बादी ग़िज़ा, यानी आप कहें कि जी मैं तो ज्यादा नहीं खाती लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपना जिस्म फूला फूला लगता है। और इस किस्म की जो ओबेसिटी या वाटर रिटेंशन होती है या जो भी आप इसको कहना चाहें ब्लोटिंग, ये आपके अंदर सबसे पहला इसका जो टेल टेल साइन है कि आप ताकतवर महसूस नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी बॉडी में एनर्जी है, लेकिन आप बज़ाहिर काफी फूले हुए हैं। और आप बेशक ग़िज़ा कितना भी कम उसका इंटेक कर लें, आपको ऐसा लगता है कि ये वाटर रिटेंशन, ये ब्लोटिंग कम नहीं हो रही। अब इसमें हमारे यहाँ लोकली कहा जाता है कि कई ग़िज़ाओं का भी ये इफेक्ट हो सकता है, जैसे लोग दालों को या आलू को बादी मानते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज अ जनरल फिजिशियन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज यहाँ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे बताएं कि जिन ग़िज़ाओं को हम बादी कहते हैं, क्या इसका कोई कोई रेफरेंस है, कोई बैकग्राउंड है कि वाकई इनकी वजह से ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन बढ़ती है? पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि ब्लोटिंग होती क्यों है ना। बेसिकली हमारी गट हेल्थ जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो जब हमारी गट हेल्थ खराब होती है तो वहाँ पे एक बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। बैड बैक्टीरिया है, देर से आपका जो है फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्या होगा, फूड विल स्टे ओवर देयर, गैसेस प्रोड्यूस होंगी। गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो ब्लोटिंग होगी। जो हम लोग सब लोग कहते हैं ना, हमें तेजाबियत भी उसी में डाल देते हैं लोग, गैसेस भी उसी में डाल देते हैं, पेट फूला हुआ है, जिस्म फूल रहा है, कुछ लोग कहते हैं हम खाना नहीं खाते, वजन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एक ही उसमें कैटेगराइज हो जाती है। मुझे बताओ अरीज के ब्लोटिंग में और वाटर रिटेंशन में कोई डिफरेंस है? हाँ देखो, वाटर रिटेंशन तो ओवरऑल हो सकती है आपकी, ठीक है, एंड ब्लोटिंग इज रिलेटेड टू द गट। कि आपकी गट में बेसिकली इट इज नॉट एग्जैक्टली वाटर रिटेंशन, इट इज कि गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही है, बैड बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फर्मेंटेशन होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल खवातीन के बारे में कहा जाता है कि आपके पीरियड से पहले या मखसूस आयाम से पहले आपकी बॉडी एकदम से फूल जाती है, सडनली आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है और आपकी गट हेल्थ भी खराब होती है। उसको कॉमन जबान में तो हम यही कहते हैं कि भाई आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं। वो बात है कॉमन, हम लोगों ने ना वर्ड्स बस बोलने के लिए कि हम अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए हमने किया हुआ, और वो सब अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये हो रहा होगा इसके साथ। तो वो चीजें वो तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती ही है, और ऑफ कोर्स हमारी यूट्राइन लाइनिंग थिकनिंग होती है, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। सर्टेन हार्मोन्स का जो लेवल है वो गिरता है, दूसरे हार्मोन्स बढ़ते हैं राइट बिफोर योर पीरियड, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट बॉडी में ये है कि आपकी बॉडी का डाइजेशन स्लो हो जाता है और आपकी बॉडी वाटर रिटेन करने लगती है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो कॉमनली हम ब्लोटिंग की बात करते हैं कि गैसेस बन रही हैं, तेजाबियत है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, और क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनमें पानी का कंटेंट ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, अच्छे होते हैं, बट दे ऑल्सो एड ऑन टू ब्लोटेड बिकॉज आपके उसमें फाइबर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वो देर से डाइजेस्ट होंगे, वो स्लोली डाइजेस्ट होंगे, वो हार्ड होंगे डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज उनके पहले ही गट जो मूवमेंट है स्लो है, एंड देन यू एड ऑन द फाइबर एंड एक्स्ट्रा वाटर, तो वो स्लो मूवमेंट की वजह से मजीद वहां पे फूड देर से डाइजेस्ट होगा, मजीद बैक्टीरिया ग्रो करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई दफा इन चीजों का माफ कीजिएगा हम ये निकालते हैं इसबगोल की फक्की, हमें लगता है कि इसबगोल खाया, फाइबर का इंटेक किया तो गट हेल्थ बेहतर हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका एक रिवर्स या एडवर्स इफेक्ट ये हो सकता है कि डिलेड आप मजीद बढ़ जाए, बिकॉज डिलेड एम्पटिंग कर रहे हो, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा, एक तो वो जैसे आप देखिए नॉर्मल सी बात है, किसी को कहता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्टार्ची फूड्स आप लें तो वो भी हेल्प करते हैं, एंड देन नेचुरल प्रोबायोटिक्स। थर्ड थिंग आपके नेचुरल डायूरेटिक्स, यानी कि डायूरेटिक्स वो चीजें होती है जो आपके जिस्म से पानी को निकालती है, और वो आपको ब्लोटिंग में हेल्प करती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका एक्सेस वाटर रिलीज होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा, फिर जो प्रोबायोटिक्स है वो आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि बाउल हेल्थ के लिए जब आप यू फीलिंग अ लिटिल बैक्ड अप, जैसे आपने खुद कहा, तो कई लोग इसके लिए चाय का या कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि दैट हेल्प्स देम, इसका क्या कनेक्शन? बिकॉज कैफीन इज अ नेचुरल डायूरेटिक, जैसे बात की एक्सेस वाटर आपको जो करेगा, और गट मोटिलिटी इंक्रीज करता है, यानी कि मूवमेंट इंक्रीज करता है, तो वो जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से या डिलेड एम्पटिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो हेल्प करेगा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट स्पाइसेस? अक्सर हम देखते हैं कि ब्लोटिंग में आप कह रहे हैं कि गट हेल्थ खराब है, आपको तेजाबियत या एसिडिटी फील हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुछ बहुत स्पाइसी खा लें, दैट अगेन रिलीव्स योर बाउल मूवमेंट व्हिच इज बैक्ड अप, तो
व्हाट्स द कनेक्ट? इट डज मूव हेल्प दैट, बट उसमें ये होता है कि वो आपकी ब्लोटिंग को इंक्रीज भी करते हैं स्पाइसेस वगैरह, बिकॉज वो बैड बैक्टीरिया को जो है ना वो ग्रोथ कराते हैं, तो आपने वो नहीं लेना, और एसिड प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं स्टमक। मुझे बताइए, क्या बच्चों को, छोटे बच्चों को भी ब्लोटिंग हो सकती है, और अगर ऐसा है तो वो कौन से जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से ये होता है? देखो, जितना भी जंक फूड, तो आपने कह दिया तो जंक फूड इज जंक, जितने भी पैकेज्ड फूड्स होंगे जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जितने भी हमें टेट्रा पैक की चीजें मिल रही हैं, वो आपकी जो है गट ऑल द रिफाइंड व्हाइट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मैदा सूजी की बात करें, इवन आप पिज्जा खा रहे हैं उसका डो देखें कि अगर उसके अंदर व्हीट या फाइबर नहीं है, दैट्स गोइंग टू प्रोबेबली बैक यू अप। देखो कि उसकी रीजन ये होती है कि उसके अंदर जो है ना सॉल्ट, शुगर, यीस्ट ये डाला होता है, दैट एक्चुअली एग्रीवेट्स जो आपकी गट हेल्थ खराब करता है। और जितने भी जंक फूड है उनमें सब कुछ डाला होता है, एक्सेस स्पाइसेस, एक्सेस सॉल्ट होता है। एक्सेस सॉल्ट जो है वो भी आपका जो है गट हेल्थ जो है वो खराब करेगा, बिकॉज अच्छा, एक जो बेचारा बड़ा बदनाम है लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, वो है आलू। मुझे बताएं कि आलू खाने से क्या, आलू को अक्सर लोग बादी कहते हैं। आप देखें, खवातीन अगर उन्होंने दिव जस्ट गॉटन थ्रू लेबर, न्यू मदर्स जो होती हैं उनको कहा जाता है कि दालें नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, ना सिर्फ तुम्हारे लिए ये ब्लोटिंग का बाइस बनेगी, तुम्हारे अंदर गैसेस प्रोड्यूस करेगी, बल्कि बेबी भी वो कॉलियाक हो सकता है और उसको भी इसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि आलू भी देर से डाइजेस्ट होता है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी हो रही होती है उनके लिए आलू बहुत अच्छा है। इफ इट्स नॉट ब्लोटेड, जस्ट एसिडिटी जो कहते हैं हमें रिफ्लक्स फील होता है, उनके लिए आलू बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको टिपिकल एक गैसेस वाली फीलिंग है कि बहुत ज्यादा या कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर आलू अवॉइड करें। अच्छा, मुझे बताएं, दालें अवॉइड करनी चाहिए, और दूसरा एक सवाल आपके लिए आया कि अगर हम ब्लोटेड हैं तो चावल खाएं या रोटी खाएं? लेकिन वही बात है, अब ब्लोटेड की कॉजेज बहुत है ना, इसमें आईबीएस भी आ जाता है कुछ लोगों को जस्ट थोड़ा सा टेम्परेरी फेज है, कुछ को पूरा एक आईबीएस है, कुछ को ग्लूटेन एलर्जी है। किस रीजन की वजह से आप फील करें आईबीएस है ना, तो आप आईबीएस इज सो ट्रिकी कि उनको फेजेस आते हैं कॉन्स्टिपेशन के, डायरिया के। अब जिस फेज में होंगे उस फेज में वील एडवाइस अकॉर्डिंगली कि आपने राइस खाने के, रोटी खाने। दे आर हैविंग लूज स्टूल्स तो हम रोटी नहीं एडवाइस करेंगे, इफ दे आर हैविंग गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन तो हम राइस नहीं एडवाइस करेंगे। तो डिपेंड्स कि आपकी कॉज क्या है, वो तो जाहिर थोड़ा सा आपको जज करना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज वंडरफुल टिप्स एंड एडवाइस, अरीज। आई थिंक दिस इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।